तो बच्चों कैसे हैं आप। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन का लेने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। करा है पहला पॉइंट कि द सॉल्यूशन विच ओबेज, जो फॉलो करता हो रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता हो, उसका नाम है आइडियल सॉल्यूशन। ये पहला बात है। रॉल्ड्स लॉ क्या है कि भाई टोटल प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ बी, ये बराबर होगा। करा है तो आइडियल के लिए ये क्या होता है, दोनों बराबर होता है। दोनों बराबर होने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा प्रेशर है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, यानी एक्सपेरिमेंट करके जो आया है वो। ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेटेड वैल्यू यानी जो रॉल्ड्स लॉ से निकला है, जो रॉल्ड्स लॉ से मिला है, ये दोनों बराबर होता है। यानी यहाँ पे और भी बात लोग बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, तो बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये पहला बात है आइडियल सॉल्यूशन का। दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन में कि डेल्टा भी मिक्सिंग जो होता है ये इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ ये थोड़ा समझें। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। मिक्सिंग के बाद ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा। थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपका कंटेनर ये है और इसमें आप मान लीजिए कि 100 मिलीलीटर ये रखे हैं। एक दूसरे कंपोनेंट को आपने मिला दिया, इसमें क्या है 100 मिलीलीटर ऑफ बी है, इसमें 100 मिलीलीटर ए है और 100 मिलीलीटर ऑफ बी है। जब मिलाएंगे तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 200 मिलीलीटर। दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब ये आपको मिलाने से पहले जो वॉल्यूम था मिलाने के बाद उतना ही हो, तो यही तो हमारा डेल्टा भी मिक्सिंग है। यानी वही तो हमारा क्या कह रहा है कि भाई डेल्टा भी मिक्सिंग जो हुआ वह क्या हुआ, वो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यही ना हुआ। फाइनल हमारा कितना है 200 मिलीलीटर, इनिशियल कितना है 100 प्लस 100 200 मिलीलीटर, बराबर क्या हुआ 0। वही लिखा है, ठीक है ना, कि भाई आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग 0 होता है। इसका मतलब ये होता है कि ना वॉल्यूम बढ़ा है ना घटा है। होता है। अब देखिए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है ये भी हमारा 0 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि देयर इज नो एब्जॉर्प्शन या रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मिक्सिंग। मिक्सिंग के दौरान ना हीट निकलता है ना एब्जॉर्ब होता है। थोड़ा और समझिए, कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि
कि हीट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग AA एंड BB ये बराबर होगा हीट रिलीज्ड फॉर मेकिंग AB। ये थोड़ा समझिए। मान लीजिए कंटेनर में आप A लिए हैं, यहाँ A लिए हैं, तो सब एक पार्टिकल हमारे हैं, सब जो पार्टिकल हैं वह एक हैं। एक दूसरे कंटेनर में आप क्या किए हैं, B लिए हैं, तो जितने भी पार्टिकल हमारे हैं सब B के पार्टिकल हैं। अब ये मिक्स करने के बाद क्या बना, ये बना AB जो सॉल्यूशन बना। तो इसका कहना यह है कि हीट रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग AABB, इन लोगों को तोड़ने में जो हीट लगेगा वही हीट निकलेगा इनके बनने में। तो जितना हीट पहले था उतना ही बाद में हो गया। इसका मतलब यह है कि डेल्टा H मिक्सिंग होगा। डेल्टा H बराबर क्या होता है, अगर चेंज इन इंथैल्पी आप देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल होता है। जब दोनों का वैल्यू सेम हो तो बराबर 0 होगा। उतारें, चौथा देखिए, छोटा सा है। यहां पे हियर ऑल टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होता है आर सेम। हर तरह का अट्रैक्टिव फोर्स सेम होता है, यानी सोल्यूट में जो फोर्स होगा और ये बराबर होगा सॉल्वेंट के फोर्स से बराबर होगा सोल्यूट सॉल्वेंट के फोर्स से, सब बराबर होगा। इनके बीच का जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही यहां होगा वही वहां होगा। इसी को लोग बोलते हैं कि भाई A के बीच जो फोर्स हमारा होगा B और B के बीच फोर्स वही होगा, बराबर A और B के बीच फोर्स वही होगा। तर अब देखो अगला पॉइंट 5 नंबर में हम लोग अगर इनका ग्राफ देखें तो ग्राफ में तुम ऐसे कर लो, दो लोग हमारे हैं कंटेनर में, यहां पे मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 है तो इसका वेपर प्रेशर 0 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 है तो कुछ होगा अपना, मान लो यहां है, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसका वेपर प्रेशर यहाँ जाएगा, होगा ना। मान लो ये तुम्हारा धीरे धीरे घट रहा है, घट कर बढ़ रहा है, बढ़ करके मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ पे 1 आ गया, तो ये घट के कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0। मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ A यहाँ 0 है तो यहाँ मान लो कि 0.2 हो गया, 0.6 हो गया, 0.8 हो गया, 0.4 हो गया, 0.6 हो गया, 0.8 और 1.0 हो गया। ये तुम्हारा 1 है तो 0.8 यहाँ हुआ, 0.6 यहाँ हुआ, 0.4 यहाँ हुआ, 0.0 यहाँ हुआ, 0. कितना हुआ, 0.2 यहाँ हुआ, 0.0 वहाँ हुआ। तो मोल फ्रैक्शन अगर A का नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर 0 होगा, B का मोल फ्रैक्शन है तो उसका अपना वेपर प्रेशर होगा, यहाँ कुछ होगा। यहाँ पे देखो मान लो B का वेपर प्रेशर, B का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, A का मोल फ्रैक्शन 1 है तो इसका अपना कुछ होगा। दोनों बराबर भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। आइडियल सॉल्यूशन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इसका मोल फ्रैक्शन बिल्कुल तुम्हारा ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, समझ रहे हो। और इसमें भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है।
कर मत बनाओगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे। इसमें भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी ये तुम्हारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुना वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये बराबर होगा। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुना वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये टोटल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुना वेपर प्रेशर ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुना वेपर प्रेशर ऑफ बी। यानी इसके लिए क्या होगा कि जो आइडियल के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये तू समझ रहा होगा, ये कौन है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और ये कौन है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। यानी रॉल्स लॉ से तुम गुना भाग करके निकाले हो वो वैल्यू है, और ये कौन है, एक्सपेरिमेंट करके देखे। उसी तरह ये जो हमारा वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है, ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये कौन सा वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो रॉल्स लॉ से निकला है, सेम वही है। इसमें ये जो तुम्हारा वैल्यू है बी वाला, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसको कहते हैं, और ये कौन है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो तुम रॉल्स लॉ से निकाले हो। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे जैसे तुम ये काम मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे लीनियरली वो बढ़ेगा, और बी का मोल फ्रैक्शन तुम घटाओगे तो लीनियरली घटेगा, उसी तरह ज्वाइन करेगा। अब देखो 5-6 नंबर में इसके एग्जाम्पल कौन होंगे। एग्जाम्पल में दैट solutions are ideal solution, वह सॉल्यूशन आइडियल होता है वेयर, जहां पे पोलरिटी एंड साइज आर ऑलमोस्ट सेम, लगभग सेम हो, पोलरिटी भी सेम हो और उनका क्या हो, साइज भी लगभग सेम हो। या इसी को लोग दूसरे तरह से लिखते हैं कि पोलरिटी एंड साइज जो है डज नॉट डिफर बाय मैक्सिमम एक्सटेंट, ज्यादा मात्रा से नहीं बदलता हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल लो, ये तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल है और इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन देखो, पोलरिटी भी लगभग सेम है कि यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, वहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी OH, वहाँ भी OH। साइज भी सेम है, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, वहाँ 2 कार्बन है, जस्ट बगल वाला है। दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे नॉर्मल हेक्सेन ले लो, इधर नॉर्मल हेप्टेन ले लो, जस्ट अगल बगल में है। यहाँ भी भांडरवाल, वहाँ भी भांडरवाल, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हुआ, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत फर्क हुआ नहीं। यहाँ भांडरवाल बॉन्ड, भांडरवाल फोर्स, यहाँ भी भांडरवाल फोर्स, साइज भी अगल बगल का है। तीसरा नंबर में अगर तुम देखो तो यहाँ तुम मान लो मिथाइल क्लोराइड लो, तो यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड ले लो, देख रहे हो। यहाँ भी भांडरवाल फोर्स, यहाँ भी भांडरवाल फोर्स, यहाँ भी भांडरवाल फोर्स। मान लो कि चौथा नंबर ले लो, यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड लिया तो यहाँ भी तुम मिथाइल, यहाँ मिथाइल आयोडाइड ले लो। यहाँ पे कौन सा फोर्स हुआ, तुम्हारा भांडरवाल फोर्स, यहाँ भी भांडरवाल फोर्स। यहाँ पे मान लो तुम ले रहे हो, यहाँ पे साइक्लो, मान लो कि यहाँ पे बेंजीन ले रहे हो, यहाँ उसी तरह का टोल्यूइन ले लो अगल बगल वाला, ETC। कह रहा है कि इसमें क्या है,
दैट सॉल्यूशंस आर आइडियल सॉल्यूशन वेयर पोलरिटी एंड साइज ऑलमोस्ट सेम, दोनों सेम होता हो लगभग। या उसी को दूसरे भाषा में कह सकते हो कि पोलरिटी और साइज डज नॉट डिफर बाई मैक्सिमम एक्सटेंट, ज्यादा मात्रा से नहीं बदलता हो। उतारो। अब देखो हम लोग लेने जा रहे हैं, उसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो आइडियल नहीं हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक नंबर में डिफिनीशन बना लो कि द सॉल्यूशन विच जो डज नॉट शो रॉल्ड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके लिए तुम्हारा क्या होगा, टोटल प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी उसके बराबर नहीं होगा। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी, नहीं होगा। अब तुम जानते हो कि ये जितने वैल्यू हम लिख रहे हैं इधर वाला, ये कौन है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इधर वाला जो भी हम लिख रहे हैं, ये हो चाहे ये हो ये हो, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब जो रॉल्ड्स लॉ से प्राप्त हुआ, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, जो गुना भाग करके तुम लाए। अब देखो, अब ये कह रहा है कि भाई यहां देखो कि टोटल प्रेशर इनके बराबर नहीं हुआ, तो दो में से कोई होगा, या तो हमारा वह टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा, बड़ा होगा। नहीं तो क्या होगा कि टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी होगा। उसी तरह ये लोग होंगे। अब फिर हम इसमें बनाएंगे कि भाई ये पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, फिर यहाँ पे बड़ा होगा तो पॉजिटिव, छोटा होगा तो निगेटिव, बड़ा होगा तो पॉजिटिव, छोटा होगा तो निगेटिव। तो ये अभी हम लोग देखेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसको हम इसके बाद इस अगले बोर्ड में वही टाइप बनेगा, मैंने इसको पढ़ाने के बाद। दूसरा नंबर इसका क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम जो मिक्सिंग का होगा वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, यानी आफ्टर मिक्सिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मीन्स आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग होने के बाद वॉल्यूम जो होगा या तो इंक्रीजेज और नहीं तो क्या होगा, डिक्रीजेज। और तीसरा नंबर क्या है कि चेंज इन इंथैल्पी, मिक्सिंग जो होगा वो भी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हीट जो है वह या तो रिलीज होगा, नहीं तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। समझ रहे हो। 4 नंबर में देखो चौथा क्या है कि भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हमारे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे ए और ई, ए या बी और बी के बीच जो फोर्स होंगे वो ए बी के बीच के फोर्स के बराबर नहीं होंगे। उतारो। चलो अब देखो, अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 प्रकार होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निगेटिव डेविएशन, डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला देखो कि निगेटिव डेविएशन
ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो इसमें इसका डिफिनीशन क्या है, पहला नंबर पॉइंट कि भाई इसका जो टोटल प्रेशर होगा वह कम होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी, कम होगा। या अगर तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का बात करते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ ए ये उससे कम होगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का बात करते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी से कम होगा। दूसरा नंबर बात क्या होगा कि चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग जो होगा वह हमारा क्या होगा, 0 से कम होगा। ये समझो, थोड़ा समझो इसको, यानी मिक्सिंग होने के बाद वॉल्यूम घट जाएगा। थोड़ा समझते हैं। मान लो कि इसमें ए रखे हो और ओ रखे हो 100 मिलीलीटर ऑफ ए रखे हो, और एक दूसरे बर्तन में तुम बी को रखे हो, ये भी रखे हो 100 मिलीलीटर और बी रखे हो, दोनों को मिला दिए। तो ये जो तुम्हारा बनेगा ये 100 प्लस 100 200 मिलीलीटर से कम होगा। इसमें क्या होगा कि फाइनल वॉल्यूम जो तुम्हारा होगा इज लेस देन 200 मिलीलीटर, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों कम होगा, वो तीसरा पॉइंट देखो, कह रहा है कि हियर एट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, एट्रैक्टिव फोर्सेस यानी ए और ए हो चाहे बी और बी हो, इसका फोर्स जो है इससे फोर्स ये ए बी का फोर्स ज्यादा होगा। इन दोनों में जो फोर्सेस थे इसमें फोर्स ज्यादा था। तो जो पार्टिकल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर थे, दूर थे, वह करीब आ गए, नजदीक आ गए, अट्रैक्शन हो गया कि वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। आगे देखो, चौथा नंबर में देखो, चेंज इन इंथैल्पी मिक्सिंग जो होगा वह लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मीन्स हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग मिक्सिंग। जब मिक्सिंग करोगे तो हीट क्या होगा, निकलेगा। हीट क्या होगा, निकलेगा। अब तुम देखो ना कि भाई इनके बीच जो फोर्स थे, यहां फोर्स ज्यादा है, तो ये वाला उसको होल्ड करेगा, वो वाला इसको होल्ड करेगा। जब एक दूसरे को लोग होल्ड करेंगे तो उसमें एफिनिटी बढ़ेगा, एफिनिटी बढ़ेगा तो हीट रिलीज होगा। उसके बाद ये कौन है, 4, 5 देखो, अगर तुम ग्राफ इनका देखते हो तो मान लो कि यहां पे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, 1 है। यहां पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ के 1 हो गया और ये क्या हो गया, 0 हो गया। धीरे धीरे घटते घटते आएगा, ये बढ़ते बढ़ते 1 होगा, घटते घटते 0 होगा। यहाँ पे मान लो कि भाई मोल फ्रैक्शन ए का नहीं है तो वेपर प्रेशर यहाँ होगा, और इसका यहाँ होगा बी का। इसका ए का मान लो कि यहाँ आ गया और बी का नहीं है। ये जो वेपर प्रेशर है वह ए का नहीं है, बी का है, क्योंकि ए का तो मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, और ये ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ वेपर प्रेशर होगा, बी का नहीं होगा, क्योंकि बी का तो मोल 0 है। अगर ये लोग आइडियल सॉल्यूशन होते तो ये बिल्कुल स्ट्रेट तुम्हारा आता। ये बिल्कुल कैसा आता बोलो, स्ट्रेट बनाओगे, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट जाता, ये भी क्या होगा, स्ट्रेट मैच करता। लेकिन इसमें क्या है कि भाई इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो कम होगा तो क्या होगा कि ये तुम्हारा लाइन ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, सॉरी ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, समझ रहे हो ना। इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया, अट्रैक्शन हो रहा है। जाना था ऐसे, ये क्या हो गया, नीचे से आ गया। जाना था ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसे चला गया। तो ये क्या है, ये तुम्हारा किसका है भाई, ये बी का है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी।
और ये ए का है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर तो नहीं हुआ, छोटा हो गया ना भाई। ये क्या हो गया, छोटा हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ ए। टोटल प्रेशर जो तुम्हारा हुआ कम हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी कम हो गया। उतारो तो इसका एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, बच्चा बहुत परेशान रहता है, एग्जाम्पल देखना। कह रहा है कि इधर तुम्हारे सोल्यूट हैं और सॉल्वेंट है और इधर तुम्हारा सॉल्यूशन बन रहा है। यहां से बॉडी वहां जा रहा है, तो इसमें पॉइंट दिमाग में ये रखना कि यहां पे लेस इंटरेक्शन से मोर इंटरेक्शन में जाना है। अगर ऐसा हो रहा है तो निगेटिव डेविएशन होगा। जैसे हम पहला एग्जाम्पल बात करें, मान लो कि ये क्लोरोफॉर्म है और ये तुम्हारा क्या है, एसीटोन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, खूब पूछे जाते हैं। इसमें देखो तो कौन सा बॉन्ड हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा यहाँ पे, तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, वैन डर वाल बॉन्ड हुआ, वैन डर वाल फोर्स। इसमें भी फोन का ऑक्सीजन है लेकिन उस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो वैन डर वाल फोर्स हुआ। अब अगर तुम मिलाते हो दोनों को, मान लो ये सोल्यूट, ये सॉल्वेंट, चाहिए ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट जो है, अब मिलाओगे तो ये बना तुम्हारा ऐसे। अब देखो क्या हुआ। तुम ये जानते हो कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तुम जानते हो। इसका कितना होता है 3.0, इसका कितना होता है 2.5। अब ये खींचेगा तो यहाँ माइनस प्लस लेगा, ये भी खींचेगा तो माइनस प्लस लेगा, ये भी खींचेगा तो माइनस प्लस लेगा। अब होगा क्या कि जब ये तीन लोग खींचेंगे, और तुम ये भी जानते हो कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। थोड़ा सा फ्रेश करें, हौच पौच तुमको हो जाएगा। देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, यानी खींचेगा ऐसे, और कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, कार्बन का 2.5 और हाइड्रोजन का 2.1, और ये खींचेगा। अब देखो तीन लोग खींच रहे हैं तो यहाँ तो बहुत कम हो जाएगा, पहले ही से कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा था। कार्बन से तीन आदमी खींचने वाला है, तो कार्बन पे जब बहुत कम होगा तो कार्बन यहाँ बहुत हाइड्रोजन से खींचेगा, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और ऑक्सीजन तुम जानते हो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अब तुम कहोगे कि सर अगर ये तो ठीक है कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ फोन में होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में होता है, लेकिन सर ये बना रहा है। हाँ, ये अपवाद है। याद रखोगे कि CH3 जो है यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जहां पे X बराबर क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। ये अपवाद है, ये एक्सेप्शन है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में होता है, लेकिन CH3 इसलिए बना लेता है कि तीन को जो X लगता है, जब ये तीनों खींचता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, और वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा प्लस आ जाता है, और उधर माइनस वाला है, एक बॉन्ड बन जाता है प्लस माइनस में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हमारा था क्या कि लेस इंटरेक्शन से मोर इंटरेक्शन में जाना था। तो देखो यहाँ पे वैन डर वाल और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड।
और तुम जानते हो कि फोर्स के ताकत में हाइड्रोजन बॉन्ड व भांडर वाल बॉन्ड से मजबूत होता है या भांडर वाल फोर्स से मजबूत होता है। तो तुम्हारा ये एग्जाम्पल हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। उतारो। अब देखो इसका थोड़ा एक और हम इस एग्जाम्पल का ट्रिक भी दे देते हैं तुमको। ट्रिक ये दे रखोगे इस वाले जो पहला बात कर रहे थे ना उसी में, पहला ही वाले में, कि यहाँ CH(X3) हो, X बराबर तुम्हारा क्या हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, प्लस क्या हो, इधर हो O चाहे N, ऑक्सीजन चाहे नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ऐसा अगर है तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा क्या करेगा, वह निगेटिव डेविएशन शो करेगा। दूसरा नंबर एग्जांपल देखो, इधर क्या हो, एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड हो और दूसरा कंपोनेंट वाटर हो। इसमें जो लोग आएंगे ये भी हमारे निगेटिव डेविएशन लेंगे। जैसे इनका एग्जांपल देखो, HCl है और H2O है। दूसरा देखो HNO3 है और H2O है। तीसरा इसका देखो H2SO4 है और क्या है, H2O है। चौथा देखो हाइड्रोजन आयोडाइड है और H2O है। क्लियर? उतारो इट इज से। अब देखो दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला देखो कि टोटल प्रेशर जो है वह ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुना वेपर प्रेशर ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुना वेपर प्रेशर ऑफ बी। दूसरा क्या है, कह रहा डेल्टा भी मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग जो होगा वह बड़ा होगा किससे, 0 से। ई समझो, मान लो कि यहाँ पे तुम ए लिए हो और ये 100 मिलीलीटर ऑफ ए लिए हो, और इधर क्या लिए हो, तुम 100 मिलीलीटर ऑफ बी लिए हो। ये दोनों को मिक्स कर दिया। जब ये दोनों को मिक्स किया तो इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए ये मोर देन कितना, 200 मिलीलीटर, उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा होने का पॉइंट क्या है कि भाई रिपल्सन होना चाहिए, इन दोनों में रिपल्सन होना चाहिए। कह रहा है कि हियर रिपल्सिव फोर्स इज एग्जिस्ट, रिपल्सिव फोर्स काम करना चाहिए तभी वह होगा। या चौथा नंबर में ऐसा तुम कर लो, ऐसे भी लोग लिख लेते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होगा वह ए हो या बी हो, ये ज़्यादा होगा, इनमें ज़्यादा होगा बनिस्पत ए बी से। इसमें फोर्स ज़्यादा होगा उसमें कम होगा। 5 नंबर में इसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वह ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, प्रोसेस तुम्हारा इज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक होगा। 6 नंबर में क्या है, ग्राफ देखो इसका, यहां तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, 1 है। यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, 1 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, 0 है। यहाँ पे ये है, मान लो यहाँ ये है। अगर ये आइडियल रहता तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता,
आइडियल रहता तो स्टेट जाता, आइडियल रहता तो स्टेट जाता। ये पॉजिटिव डेविएशन का है तो कैसा जाएगा बता? इसके ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा। समझ रहे हो? उतारो। अब देखो इसका एग्जाम्पल कौन होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल का बात करें तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो मिल करके सॉल्यूशन बनाता है, तो इधर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मोर एट्रैक्शन से किधर जाना पड़ेगा? लेस एट्रैक्शन में। ऐसा होना चाहिए। जैसे देखो तुम एक ले लो H2O और दूसरा ले लो मान लो C6H6 बेंजीन। अब देखो ये वाटर है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और इसमें वैन डर वाल्स बॉन्ड होगा या वैन डर वाल्स फोर्स होगा। अब अगर तुम ये मिल करके सॉल्यूशन बनाता है तो ये क्या हुआ, और ये तुम्हारा बेंजीन हुआ C6H6। इसमें कौन सा फोर्स होगा? इसमें जो फोर्स हमारा होगा ये तो वैन डर वाल्स फोर्स हुआ, ये वैन डर वाल्स फोर्स हुआ। अब देखो यहां हाइड्रोजन और यहां वैन डर वाल्स, मजबूत और कमजोर, और यहां कमजोर, तो जाहिर सी बात है इससे तो ये कमजोर हो गया ना। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट जो हमारा एक यहाँ पे मजबूत फोर्स है, एक कमजोर फोर्स है, और यहाँ एक ही फोर्स है जो कमजोर है, तो अट्रैक्शन तो कम हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे मान लो ले लो तुम मिथाइल अल्कोहल और यहाँ पे बेंजीन ले लो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? वैन डर वाल्स है। जब मिलेगा तो क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स हो जाएगा वो। ये दोनों में वैन डर वाल्स फोर्स हो जाएगा। तीसरा देखो एक ले लो तुम इथाइल अल्कोहल, दूसरा टोल्यूमीन ले लो। चौथा देखो, चौथा तुम देखो एक फिनॉल ले लो C6H5OH, और दूसरा क्या ले लो? साइक्लोहेक्सेन ले लो। ऐसे इस वाले में तुमको ये बात दिमाग में रखना है कि मोर एट्रैक्शन से तुमको जाना है लेस एट्रैक्शन में। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो ये पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है टाइप 1 और दूसरा क्या होता है? टाइप 2। इसका पूरा नाम क्या होगा? टाइप 1 पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये होगा टाइप 2 पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका ग्राफ देखो कैसा होता है। जो सिंपल ग्राफ तुम्हारा था वही सही होता है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ले लिया 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ले लिया 1, यहाँ पे तुम्हारा क्या ले लिया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ तुम्हारा कैसा था? ऐसा ही था ना। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, और टाइप ये वैसा ही रहता है। यहाँ पे देखो इसमें क्या, इसमें कुछ बदलाव आता है। टाइप 2 में यहाँ पे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0। यहाँ पे मान लो इसका वेपर प्रेशर यहाँ है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ है। ये क्या है? अगर ये आइडियल रहता तो स्टेट जाता, आइडियल रहता तो स्टेट जाता, स्टेट जाता।
जो ग्राफ यहाँ पे है वही यहाँ रहता है, ऊपर से जाता है। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ है, ये दोनों सेम है। इसमें भी अंतर नहीं है, जैसा यहाँ है जिस तरह का ग्राफ वैसा ही यहाँ है। वैसा ही यहाँ है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। यहाँ तुम्हारा इसी में अंतर है, यहाँ पे ये नॉर्मल था, यहाँ पे क्या है, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, बिल्कुल, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। देखो ये तो समझ गए कि जैसा यहाँ वैसा ही यहाँ, ये दोनों भी सेम, इसी दोनों में बदलाव है। टाइप ए में बिल्कुल सही ऐसे ही रहता है नॉर्मल। इसमें क्या है, जब यहाँ से चलता है ना तो किसी एक पॉइंट पर ऊपर चला जाता है। समझ रहे हो? यानी थोड़ा देखो बात क्या है। टाइप 1 में टोटल वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट। देखो ये वाला जो पार्शियल वेपर टोटल प्रेशर जो है वह बी के प्रेशर से हर पॉइंट पे कम है। एक्चुअल में ऐसा है ना बाबू। तो ये लाइन हमेशा क्या है, इस लाइन से पीछे है, लेकिन उसमें जानते हो क्या है कि टोटल प्रेशर जो है इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी एट एनी पॉइंट, एट एनी वन पॉइंट। हर पॉइंट पे नहीं, किसी एक पॉइंट पर क्या होता है कि ये जाना था इसको ऐसे, और हो क्या गया कहीं पे ये ऊपर चला गया है। तो ये टाइप 1 है जो हमेशा पीछे रहेगा। टाइप 2 में क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पे बी का प्रेशर जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। टोटल प्रेशर वाला जो साइट है वो बी से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन था। अगला क्लास में हम देखेंगे हेनरी लॉज, वो लास्ट क्लास इसका होगा। फिर मिलते हैं।